नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीपी क्लासेस पर। आज हम लेकर आए कक्षा 9 की प्रश्नावली संख्या 1.1 के सवाल। पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। ये पूछा है कि जो शून्य होता है वो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या को समझेंगे कि क्या होता है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है। तो मान लो कि ये 0 है, ठीक है। अब 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दिया। अब ये p/q के रूप में हुई कि नहीं हुई, मतलब बटाबटी में हुई कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि यहाँ पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q नीचे आता है, q बराबर 0 देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है। कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 6। तो सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, उसमें अपनी ओर से 1 जोड़ देंगे, मतलब 1 तो जोड़ना ही है। पूछा कितना है? 6 परिमेय संख्या। 6 लिख दो, फिर उसमें 1 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अब किसके बीच में लिखना है? 3 व 4 के बीच में। तो सबसे पहले 3 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? 3 को, यहाँ पर 7 आया है तो 7 को ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दिया, ऊपर ऊपर का गुणा कर लो। 7 तिया 21 हो गया और 7 एकम 7 हो गया। अब 4 की बारी आई, 4 लिख दो, उसको भी ऊपर भी 7 से गुणा करवाओ, नीचे भी 7 से गुणा करवाओ। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दो, 7 सौगे 28 हो गया और 7 एकम 7 हो गया। अब हमें 6 परिमेय संख्या लिखनी है 3 व 4 के बीच में। तो हम लिखेंगे 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, ठीक है। अब 6 कौन सी होगी? 21 और 28 के बीच में क्या संख्या आती है वो लिख दो। 22 आती है, 23 आती है, 24 आती है, 25 आती है, 26 आती है और 27 आती है। और सभी के नीचे बटे में 7 है तो 7 लिख दो, ठीक है। सभी के नीचे बटे में 7 है तो 7 लिख दो, बीच में से कॉमा लगा दो। ये हो गई 6 परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन संख्या 3 है कि 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो लिख दो 5 और उसमें 1 जोड़ दो, 1 तो जोड़ना ही है, कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब किसके बीच में लिखना है? एक तो लिखना है 3/5 के बीच में। तो अब क्या करना है? हम इसको ऊपर भी 6 से गुणा करवाना है, नीचे भी। 6 कहाँ से आया? तो इस 5 और 1 को जोड़, नीचे 6 आया, तो 6 को ऊपर भी गुणा करवाना है, नीचे भी गुणा करवाना है। 6 तिया 18 हो जाएगा, 5 अंक 30 हो जाएगा। इसी प्रकार 4/5 ले लो, उसको भी ऊपर 6 से गुणा करवाना है, नीचे भी गुणा करवाना है। 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। देखो हर समान आगे, ठीक है। अब हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है। अब 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी है वो लिख दो। देखो 18 और 24 के बीच में क्या आता है? 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है और 23 आ जाता है। और सबके नीचे में 30 है तो 30 लिख दो बटे में। 30 30 30 और ये 30 और सबके कॉमा लगा दो। इस प्रकार 1 2 3 4 और 5, ये 5 परिमेय संख्या हो गई 3/5 व 4/5 के बीच में। अगला चौथा और लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का कि सत्य और असत्य कथनों का उत्तर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये कथन का सत्य और असत्य का आंसर तभी दे पाएंगे जब हमें इन सभी संख्याओं का ज्ञान हो। कौन सी प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, इन सब का अगर ज्ञान होगा तभी हम इनका आंसर दे पाएंगे। मैंने इसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि प्राकृत क्या होती है, पूर्ण क्या होती है। अब समझिए कि कैसे करते हैं इसको। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब प्रत्येक प्राकृत यानी कोई भी प्राकृत संख्या हो वो पूर्ण संख्या तो होगी ही, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पूछा है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत लिख दो। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3
4 5 ऐसे रफ में करना है ये 1 2 3 4 5 और आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से होती है। 0 1 2 3 4 और 5। अब देखो ऊपर वाली सभी संख्या नीचे वाली में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हाँ आ रही है। ये वाली सभी संख्या है वो नीचे सभी में आ रही है, तो हाँ लिखेंगे हाँ होता है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, ये कथन हो गया, सत्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सभी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में आती है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? जो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। जैसे देखो ये 0 1 2 और आगे ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पर -1 -2 -3 और आगे ये चलता रहेगा। अब क्या? पूर्ण संख्या। दूसरा पूछा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या लिखो क्या होती है? 0 से 1 2 3 4। अब देखो ऊपर सभी संख्या वो नीचे आ रही है, तो देखो यहाँ तक की सभी संख्या नीचे आ रही है, लेकिन ये वाली संख्या नहीं आ रही। इसका मतलब ऊपर लिखी हुई सभी संख्या नीचे नहीं आ रही है, तो ये कथन असत्य होगा। तो यहाँ पर ये लिख देना है असत्य कथन है। असत्य कथन क्यों है? कि जैसे देखो माइनस वाली संख्या है इसमें नहीं आ रही है, जैसे -2 है तो -2 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, फिर पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जिसे बटाबटी में लिख सकते हैं प्रत्येक, जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 भी परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, बटाबटी में हो गई। अब 1/2 ये भी परिमेय संख्या है। तो हम इसमें देखो ये लिख दिया परिमेय संख्या। अब पूछा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 1 2 होता है, तो ये 2 है, 2 आ रहा है, लेकिन 1/2 यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये मैंने जो तरीका इस सवाल को करवाने में मैंने जो आपको जो तरीका बताया है वो उस ट्रिक से आप करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके सवाल गलत होने की संभावना कम से कम रहेगी, न के बराबर रह सकती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो